आइए आज आपको बुंदेलखंड के जालौन जनपद की एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाते हैं जो अपने गीत और संगीत के लिए बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल या यूट्यूब चैनल ने आज तक इनको आगे ले जाने का काम नहीं किया है। ये बुंदेलखंड के जालौन जनपद से अवधेश भाई हैं। अवधेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार ओबीसी यूट्यूब चैनल पर। मुझे पता चला है कि आप जो है काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति हैं। किसी भी चैनल ने आपको आज तक कोई सपोर्ट नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कैसे लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। थैंक यू सर। एक गीत के माध्यम से जो है अपनी बात जरूर बताएं हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर, लीजिए। तो गीत आप क्या साथ में ही रखते हैं अवधेश भाई? हम लिखना पढ़ना अपना काम है, जब भी थोड़ा समय मिलता है तो लिखते पढ़ते रहते हैं, और जो भी माता रानी कृपा आता है तो लिखते रहते हैं। वर्तमान शासन को देखते हुए चंद लाइनों पर हमने प्रकाश डाला है। अच्छा अच्छा, बताइए तो अवधेश जी। वो चंद लाइनें हम आपको सुनाने के प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको बहुत पसंद आए। तो बहुत बहुत स्वागत है सुनिए। अवधेश जी। सीमाएं की पार सभी मायावी शासन ने, वर्तमान शासन को देखते हुए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। सीमाएं की पार सभी मायावी शासन ने, चीर हरण करना चाहा था दुष्ट दुशासन ने। ये बात सर आज की नहीं है, द्वापर युग में महाभारत तो आपने सुना ही होगा। जी जी जी। तो वहाँ की मैं बात आपको दे रहा हूँ। जी जी जी। चीर हरण करना चाहा था दुष्ट दुशासन ने। अब हुआ क्या? तो सबने सर्वनाश देखा है, वंश का नाश देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबने सर्वनाश देखा है, वंश का नाश देखा है। थोड़ा चीरहरण करना चाहा था तो उसमें वंश का नाश हो गया और सर्वनाश भी हो गया। कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, राजपाट सब खत्म हो गया केवल एक नारी के माध्यम से। आगे की सर बात सुने। 24 के इस धर्म युद्ध में इनको सबक सिखाना है। भारत की बहनों को अब दुर्गा काली बन जाना है। अवतार बनो धरती से, तुमको पाप मिटाना है। रक्त बीज और मधु के टम को तुमको मार गिराना है। अवधेश जी, आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है आपकी ये लाइनें कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि मोदी जी आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी योजनाएं चल रही हैं, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि आपकी ये बातें सही है। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। जी। क्या आपने मणिपुर की घटना नहीं सुनी? देखा है। क्या आपने हाथरस का वो नहीं सुना है? चर्चा में नहीं आया, मीडिया में तो हर जगह चलता रहा है। जी जी जी। और बनारस यूनिवर्सिटी कैंप में जो पिस्टल लगा के वो बिटिया थी को निर्वस्त किया गया, क्या आपने नहीं सुना है क्या? तो सर, आप ऐसे सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गोदी मीडिया है क्या? अरे नहीं नहीं अवधेश भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जो मोदी जी कहते हैं उस बात को और आपकी लिखी हुई बात के बीच के अंतर को देखना चाहता हूँ। वही तो अंतर मैं खत्म करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, चलिए और अन्य लोग क्या देखते कह हैं रहे कि हैं। आप और क्या कह रहे हैं। जी सर। 24 के इस धर्म युद्ध में उनको सबक सिखाना है। भारत की बहनों को अब दुर्गा काली बन जाना है। अवतार बनो बहनों धरती से, अब तुमको पाप मिटाना है। रक्त बीज और मधु के टम को तुमको मार गिराना है। तुम अबला हो, कमजोर नहीं। जिन हमारी माताओं बहनों को सताया जा रहा है तो उनसे मेरा कहना है कि तुम अबला हो, कमजोर नहीं। नारी शक्ति का जोड़ नहीं। और नारी पर जब जुल्म किया शासन प्रशासन ने, और चीर हरण करना चाहा था दुष्ट दुशासन ने, तो सबने सर्वनाश देखा है, वंश का नाश देखा है। बहुत सुंदर अवधेश जी, बहुत सुंदर। और सर, एक दूसरी बात, धर्म युद्ध के कई मौकों पर आपस में तकरार हुई। जब भी धर्म युद्ध हुआ तो आपस में तकरार हुई, कई बार हुई है। धर्म युद्ध के कई मौकों पर
आपस में तकरार हुई, दोनों दल की सेनाएं अब सज करके तैयार हुई। एक एनडीए और एक इंडिया। अब ये 24 अच्छा, का अच्छा। धर्म युद्ध है, इसमें दो सेनाएं हैं, अच्छा। एक एनडीए और एक इंडिया। तो सर मेरी लाइनों पर गौर करना आप। धर्म युद्ध के कई मौकों पर आपस में तकरार हुई, दोनों दल की सेनाएं अब सज करके तैयार हुई। झूठ फरेब व षड्यंत्रों की चुन चुन कर बौछार हुई, आवाज दबाने वाली इनकी सब सीमाएं पार हुई। क्योंकि अब हर आदमी जान चुका है, हर व्यक्ति जान चुका है कि अब हो क्या रहा है और हुआ क्या है। जी। निर्वस्त्र की गई नारी है, मणिपुर में निर्वस्त्र की गई नारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है। ये तो सर समझ रहे होंगे आप। जी जी जी। निर्वस्त्र की गई नारी है, ये किसकी जिम्मेदारी है। इतना अत्याचार किया नहीं कंस दशानन ने, न त्रेता में रावण ने इतना अत्याचार किया, न द्वापर में कंस ने इतना अत्याचार किया, जो आप कलयुग में देख रहे हैं। बहुत सुंदर अवधेश जी। इतना अत्याचार किया नहीं कंस दशानन ने, चीर हरण करना चाहा था दुष्ट दुशासन ने, तो सबने सर्वनाश देखा है, वंश का नाश देखा है। और सर आखिरी बात, हद पार हो गई जुल्मों की, कब हद पार हो गई जुल्मों की, अब कैसे इनको माफ करें। मटका छूने पर मारे कहीं, चेहरे पर पेशाब करें। राजस्थान में एक दलित ने मटका छू लिया था, छात्र ने, तो उसको इतना मारा कि उसकी मारते मारते ही उसकी मौत हो गई। जी। और एमपी की भी घटना आपने सुनी होगी कि एक दलित जी। पर उसके चेहरा पेशाब की गई। जी जी। तो ये सारी घटनाएं आपने भी सुना, हमने भी सुना है, इसमें जी। कोई मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। जी। हद पार हो गई जुल्मों की, अब कैसे इनको माफ करें। मटका छूने पर मारे कहीं, चेहरे पर पेशाब करें। देशवासियों से विनती है, मिलकर के इंसाफ करें। 2024 में इनको सत्ता से अब साफ करें, क्योंकि इतना जुल्म कौन सहेगा। अब है अर्थव्यवस्था खतरे में, कानून व्यवस्था खतरे में, है अर्थव्यवस्था खतरे में, कानून व्यवस्था खतरे में। इतना अत्याचार किया नहीं कंस दशानन ने, चीर हरण करना चाहा था दुष्ट दुशासन ने, तो सबने सर्वनाश देखा है, वंश का नाश देखा है। सबने सर्वनाश देखा है, वंश का नाश देखा है। बहुत सुंदर अवधेश जी, बहुत सुंदर। हम अपने चैनल राजकुमार ओबीसी के माध्यम से आपको 100% जो है कहीं ना कहीं ऊपर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, बहुत ही अच्छा गाते हैं। थैंक यू सर। आप जैसी प्रतिभाओं को सामने लाना ही हमारे चैनल का काम है। आप सभी भाई बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता रहे और हम अवधेश भाई जैसी प्रतिभाओं को आप लोगों के सामने लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम, जय भारत।